हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम से पहले अपन जो अपनी टेक्स्ट बुक है विस्टास और फ्लेमिंगो, तो उसमें से जो विस्टास है उन विस्टास के सारे चैप्टर्स की अपन समरी देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। कई बार जैसे हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, बट कई बार टॉपिक के भीतर से अगर प्रश्न बना के दे देता है तो वहाँ पे फिर जो है वो अपनी समस्या हो जाती है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जितने भी अपने टॉपिक है उन टॉपिक की समरी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज समरी हम पढ़ते हैं, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की समरी पढ़ी थी और आज की इस क्लास में हम सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग की समरी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सटीक और नोट्स रूप में तैयार है और बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करिए, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा ओनली 15 मिनट्स में। तो आइए करते हैं शुरू और पढ़ते हैं हम समरी इस चैप्टर की। नाम है द टाइगर किंग, राइटर है इसके कल्कि। ओके, ध्यान रखना ये राइटर कई बार पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो ये है कल्कि राइटर और हम पढ़ेंगे समरी। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है ये चैप्टर, तो देखो भाई, इसमें एक टाइगर किंग है, इसमें एक टाइगर किंग है और जैसे ही टाइगर किंग का जन्म होता है ना, एज सुन एज द टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जैसे ही वो जन्मा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। तो उसी दौरान जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य जो भविष्य दृष्टा था, उसने ये घोषणा करी कि राजा की मृत्यु एक टाइगर से होगी। ही मस्ट बी पर्टिकुलरली केयरफुल विद 100th टाइगर। साथ ही साथ ये भी कहा कि राजा को 100वें टाइगर से सचेत रहने की जरूरत है। एट द एज ऑफ 20 द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। और जब राजा 20 वर्ष का हुआ तो राजा ने शिकार शुरू किया। एंड ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। तो राजा ने आराम से 99 टाइगर तो मार दिए। देयर रिमेन्ड जस्ट वन मोर टाइगर टू कंप्लीट हिज टास्क। अब ओनली एक टाइगर बचा था अपने उस टास्क को कंप्लीट करने में, 100वें टाइगर को मारने में। ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन ही बॉट अ वुडन टाइगर फॉर हिम। अब उसने क्या किया कि 99 टाइगर मारने के बाद जब 100वां टाइगर मारने के लिए वो गया तो वहां पे निशाना चूक जाता है। उसके बाद उसने ये सोचा कि शायद टाइगर मर गया है। वो घर आता है, फिर अपने पुत्र पर ध्यान देता है। अपने पुत्र के तीसरे जन्मदिन पर वो मार्केट जाता है, मार्केट से एक टाइगर खरीद के लाता है जो लकड़ी का बना हुआ था, और लकड़ी की वो पिन उसके हाथ में चुभ जाती है। उसके बाद एक इन्फेक्शन फैल जाता है उसके हाथ में, एंड नाउ उसके बाद वो मर जाता है। वाइल प्लेइंग विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स्ड हिज राइट हैंड। तो एक दिन जब वो लकड़ी के साथ खेल रहा था, उस लकड़ी के टाइगर के साथ, तो एक वो जो कील थी उसकी लकड़ी की, वो उसके हाथ में चुभ गई। इन्फेक्शन फ्लेड इन हिज हैंड एंड ही डाइड सून आफ्टर। तो उसके बाद उसके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इन दिस वे द 100 टाइगर टूक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया। चलिए, ये तो संक्षिप्त में हमें एक इंट्रोडक्शन प्राप्त किया है। शुरुआत करते हैं टाइगर किंग से। द टाइगर किंग इज डेड। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जब उसका जन्म हुआ तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने ये भविष्यवाणी करी कि राजा की मृत्यु जो है, एक दिन राजा की मृत्यु होगी, ऐसी भविष्यवाणी करी। ही वुड ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। साथ में यह भी घोषणा करी कि राजाओं का राजा बनेगा, ये हीरोज का हीरो बनेगा और ये चैंपियन का चैंपियन बनेगा। बट द चाइल्ड बॉर्न अंडर दैट स्टार वुड वन डे हैव टू मीट हिज डेथ। लेकिन राजा ने घोषणा करी कि जिस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है उसके कारण एक दिन इसकी मृत्यु होगी। ये खाली कहा एक दिन इसकी मृत्यु होगी। 10 डे चाइल्ड स्पीक। अब देखिए, जब बच्चा 10 दिन का था तो वो बोलता है। अ ग्रेट मिरेकल टूक प्लेस। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। द 10 डे चाइल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर स्पोक वेरी क्लियरली। जब वो बालक 10 दिन का था, जो ऐसे ये उपाधियां मिली थी, उससे कई सारी ढेरों सारी उपाधियां मिली थी राजा को, तो ये भी एक उपाधि थी, जंग जंग बहादुर। जिलानी जंग जंग बहादुर जब 10 दिन का था तो वो बोलता है। ही टोल्ड देम दैट ऑल दोज हु वर बॉर्न वुड हैव टू डाई वन डे। उसने कहा कि अरे भाई, इसमें क्या बड़ी बात है,
क्योंकि उसके लिए घोषणा करी थी ना चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कि राजा को एक दिन मरना पड़ेगा। तो बालक ने कहा कि भाई इसमें बड़ी बात क्या है, जो आया है उसे एक दिन मरना पड़ेगा, और ना, एंड देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। देयर वुड बी सम सेंस इफ एनीवन कुड टेल हिम द मैनर ऑफ हिज डेथ, लेकिन बात ये रहेगी कि अगर मुझे कोई बता दे कि मरने का तरीका क्या रहेगा, ये अगर कोई बता दे तो फिर मैं बात मानता हूं। एवरीवन स्टूड स्टन्ड, प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया कि 10 दिन का बच्चा इस तरीके से कैसे बात कर लेता है। An infant born just 10 days ago was talking in such a manner, अरे 10 दिन पहले जन्मा बच्चा इस तरीके से बात कर लेता है, हर व्यक्ति अचंभित था। The chief astrologer told the prince that he was born in the hour of the bull, तो उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उस कहा कि तुम्हारा जन्म जो है वो बुल के आवर में हुआ है, मतलब नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र, तो जैसे राशि होती है अलग अलग, कौन किस राशि में जन्मा है या किस समय जन्मा है, तो वो जो है वो बुल आवर में जन्मा था। द बुल एंड द टाइगर्स वर एनिमीज, और बात ये थी कि जो बैल और जो बाघ होता है ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयरफॉर हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, तो इसीलिए तुम्हारी मृत्यु जो है वो टाइगर से होगी। द महाराजा स्टार्ट्स आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो अब क्या हुआ भाई, महाराजा जब बड़ा हुआ तो उसने टाइगरों का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए फिर उसे जो है वो आत्मरक्षा तो करनी थी। When he came of age at 20, the estate came into his hand, तो राजा जब 20 साल का हुआ तो फिर राज्य का उत्तराधिकार उसे प्राप्त हो गया, शासन राज्य का उसने ले लिया। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम estate, और उनके राज्य में प्रतिबंधपुरम में बहुत ज्यादा घने जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, उन जंगलों में बहुत घने टाइगर्स थे। द महाराजा वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो 20 साल का हुआ राजा, तो उसने फिर क्या किया, एक दिन टाइगर का शिकार किया, राजा बहुत खुश था। ही सेंट फॉर दैट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बेस्ट, तो उसने फिर उस जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसको बुलाया और वो मरा हुआ बाघ उसे दिखाया कि देखिए हमने जो है वो इसका शिकार कर लिया है। He told that the महाराजा must be very careful with the 100th टाइगर, तो उस समय उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा ठीक है आपने मार दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना है। The king asked what if the 100th टाइगर were also killed, तो राजा ने कहा अच्छा अगर मैंने 100 टाइगर मार दिए, यानी 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा। The astrologer declared that he would tear off all his books and books on astrology and set fire to them, तो उस एस्ट्रोलॉजर ने घोषणा करी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं मेरी सारी किताबें जो है एस्ट्रोलॉजी पर उसे फाड़ दूंगा और उनको आग के हवाले कर दूंगा। Then the king would have no trouble, तो राजा को कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, हाँ, किल्स 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स, तो राजा 10 वर्षों में 70 टाइगर मार देता है। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, तो अब वहां पे ये घोषणा कर दी कि राज्य में महाराजा के सिवाय कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा। एनीवन डेयर टू डिसऑबे ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, अगर किसी ने हिम्मत करी, किसी टाइगर को अगर पत्थर भी मारा तो उसकी सारी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी। द किंग डिड फेस सम प्रॉब्लम्स, अब राजा को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो एक बार एक बड़ा उच्च अधिकारी, ब्रिटिश उच्च अधिकारी जो है वो प्रतिबंधपुरम में आया, वो टाइगर का शिकार करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे टाइगर्स हैं। बट ही वॉज रिफ्यूज्ड परमिशन, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। ही कुड हंट अदर एनिमल एक्सेप्ट टाइगर, उस ब्रिटिश अधिकारी से कहा गया कि तुम टाइगर के अलावा और कोई शिकार अगर करना चाहते हो, किसी एनिमल को मारना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि राजा को भी अपनी गद्दी खोने का खतरा पैदा हो गया। He managed to retain his kingdom by offering a bribe of 50 gold rings worth 3 lakh of rupees to his wife। अब जो ब्रिटिश उच्च अधिकारी आया था उसकी पत्नी को राजा ने सोने की 50 अंगूठियां भेंट करके तकरीबन 3 लाख रुपए की थी, अपनी उस गद्दी को बचा लिया। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, और महाराजा का बाघों का शिकार करने का यह सिलसिला सफलतापूर्वक जारी रहा। एंड ही वाज एबल टू किल 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स, और महाराजा 10 वर्षों में लगभग 70 टाइगर मार चुके थे। नेक्स्ट
मैरिज अ गर्ल फ्रॉम द स्टेट विथ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब राजा क्या करता है कि एक ऐसे राज्य जहां बहुत सारे टाइगर थे उस राज्य की राजकुमारी से शादी करते हैं। द किंग्स मिशन ऑफ किलिंग टाइगर्स केम टू अ हॉल्ट। राजा के शिकार करने पर एक तो थोड़ा सा ठहराव आ गया क्योंकि टाइगर समाप्त हो गए थे। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स थे वो टाइगर्स का जो की संख्या थी वो घट गई थी, मतलब खत्म हो गई थी। द किंग डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो अब राजा ने ये घोषणा करी कि मैं एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करूंगा जिस राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होंगे। अब देखिए नेक्स्ट फिर क्या होता है कि द दीवान फाउंड आउट द राइट गर्ल। तो दीवान ने एक ऐसी लड़की जो पता करी जहां जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो महाराजा जब भी अपने ससुराल में जाता था, अपने ससुर के राज्य में जाता था, तो हर बार वो 5 या 6 टाइगर मार के आता था। इन दिस वे ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। तो इस तरीके से उस बहादुर जंग जंग बहादुर ने 99 टाइगर मार दिए। टाइगर किंग ने 99 टाइगर मार दिए। हंट फॉर द 100 टाइगर। अब देखिए 100वें टाइगर का शिकार। There remained just one tiger to reach his tally of 100th। 100वें टाइगर को मारने में अब केवल एक टाइगर बचा था। If he could kill just one more tiger, the महाराजा would have no fears left। अगर एक और टाइगर मार दिया तो अब महाराजा को फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether। उसके बाद वो टाइगर का शिकार करना बंद कर देगा। He had to be very careful with that last tiger। लेकिन इस 100वें टाइगर के शिकार के दौरान राजा को बहुत सचेत रहने की जरूरत थी। बट द 100 टाइगर वॉज फाउंड नोवेयर। लेकिन अब 100वां टाइगर कहीं पर नहीं मिल रहा था। द महाराजा बिकेम वेरी सैड। राजा बहुत उदास हो गया, दुखी हो गया कि भाई अगर 100वां टाइगर नहीं मिला तो ये तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। द दीवान रियलाइज दैट इफ द महाराजा डिडंट फाइंड द टाइगर सोन द रिजल्ट कुड बी क्वाइट डेंजरस। दीवान ने यह तय किया कि अगर राजा को 100वां टाइगर नहीं मिला तो सभी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। अ टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास। तो मद्रास के पीपल पार्क से एक टाइगर लाया गया। इट वॉज ब्रॉट स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और उस टाइगर को सीधा उस वहां पे दीवान के घर में रखा था, वहां से सीधा उस जंगल में ले जाया गया जहां राजा शिकार के लिए गया हुआ था। द महाराजा टूक अ केयरफुल एम एंड द टाइगर फॉल इन अ हिप। महाराजा ने बड़े सटीकता से निशाना साधा और वो टाइगर ढेर हो गया। द महाराजा बिकेम एलेटेड एट किलिंग द 100 टाइगर। राजा बड़ा खुश हुआ कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। After he left, the hunters had a closer look at the tiger। राजा जब वहां से चला गया तो जो शिकारी थे उन्होंने नजदीक जाके जब उस टाइगर को देखा, the tiger was not dead। लेकिन वो टाइगर तो मरा नहीं था। The महाराजा had missed the aim। महाराजा का निशाना चूक गया था। They decided that the महाराजा must not know that he had missed the target। अब उन्होंने ये तय किया कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि राजा उस टाइगर का शिकार नहीं कर पाया या राजा का निशाना चूक गया है। सो वन ऑफ द हंटर्स किल्ड द टाइगर। इसलिए वो शिकारी जो थे उनमें से किसी एक शिकारी ने उस टाइगर को मार दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। द 100th टाइगर टेक्स इट्स रिवेंज अपॉन द किंग। अब 100वें टाइगर ने राजा से बदला कैसे लिया देखिए। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद में इस 100वें टाइगर के मारने की घटना के कुछ दिनों के बाद में राजा अपने पुत्र के तीसरे जन्मदिन को मना रहा था। द महाराजा बॉट अ वुडन टाइगर फ्रॉम द शॉप एज स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। तो महाराजा ने क्या किया कि अपने बेटे को तीसरे जन्मदिन पर एक स्पेशल गिफ्ट देने के लिए एक दुकान से जो है वो एक वुडन टाइगर लेकर के आता है, लकड़ी का एक टाइगर खरीद के लाता है। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद वुडन टॉय टाइगर। उस दिन राजा और उसका बेटा दोनों उस लकड़ी के टाइगर के खिलौने के साथ खेल रहे थे। इट्स सरफेस वॉज रफ। लेकिन उसकी जो सतह थी टाइगर की वो खुरदरी थी, एकदम बिल्कुल सही नहीं थी। सरफेस जो है वो एकदम सपाट नहीं थी बट खुरदरी थी। वन ऑफ दोज निडल लाइक स्लीवर्स पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड। अब वो जो लकड़ी का जो टाइगर था उसमें जो सुई जैसी जो थी लकड़ी की, वो एक राजा के राइट हैंड में, राजा के दाहिने हाथ में एक चुभ गई। The next day
इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप इन हिज हैंड, तो अगले दिन राजा के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरेटिंग सोर, और चौथे दिन जाते जाते बहुत ज्यादा वो विषैला हो गया। 3 सर्जन्स परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन, 3 डॉक्टर्स मद्रास से बुलाए गए जिन्होंने ऑपरेशन किया। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, और ऑपरेशन सफल रहा। द महाराजा वॉज डेड, महाराजा मर गया। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, तो इस तरीके से 100वें टाइगर ने राजा से अपना बदला ले लिया। तो देखो बच्चों, ये थी हमने समरी पढ़ी है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो पीछे बचे हुए हैं। तो ये थी हमारे सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग की समरी, और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी भी समरी मिलेगी, उसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, सारे के सारे अपन कंपोजिशन भी करेंगे, ग्रामर भी कर रहे हैं। एवरीडे आपको इस पर इससे रिलेटेड क्लासें मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।